नानी जान, आज कौन सी कहानी सुनाएंगी? आज एक ऐसे इंसान की कहानी जिनसे शैतान भी डरता था। आज से 1400 साल पहले मक्का मुकरमा की सरजमीन पर एक बच्चे ने आंख खोली। उनका नाम उमर बिन खत्ताब रखा गया। कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। वो बचपन ही से ताकतवर, बहादुर और सीधी बात कहने वाले थे। उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, जो इस जमाने में बहुत कम लोग जानते थे। नानी जान, वो पढ़ना लिखना जानते थे? हाँ बेटा, और उसी इल्म ने उन्हें सबसे अलग बनाया। हजरत उमर ने बचपन ही से मेहनत की और इल्म हासिल किया। अजीम लोग बचपन ही से मेहनती होते हैं। नानी जान, मैं भी कल से मेहनत करूँगा। अल्लाह हजरत उमर फारूक पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आमीन। शैतान उनसे क्यों डरता था नानी जान? प्यारे बच्चों, हजरत उमर फारूक सहरेज की अगली किस्त देखना नहीं भूलना। आज की कहानी तारीख की सबसे हैरत अंगेज तब्दीली की है। इस्लाम से पहले उमर बिन खत्ताब इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया, आज नबी करीम को खत्म कर देंगे। तलवार लेकर निकल पड़े, गुस्से से भरे हुए। रास्ते में पता चला उनकी अपनी बहन फातिमा भी मुसलमान हो गई हैं। गुस्से में बहन के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। उन्होंने गुस्से में बहन को थप्पड़ मार दिया। बहन के चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन वो डरे नहीं। कहा, उमर तुम हमें मार सकते हो, लेकिन इस्लाम हमारे दिल से नहीं निकाल सकते। उमर रुक गए। बहन का खून बहता देखा, अंदर से टूट गए। कुरान की आयत सुने जो बहन पढ़ रही थी। दिल बदल गया, आंखों में आंसू आ गए। वही उमर जो इस्लाम मिटाने निकले थे, सीधे नबी करीम के पास पहुंचे और कलमा पढ़ लिया। जब उमर मुसलमान हुए तो नबी करीम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, इस्लाम अजीज हो गया। फिर बेटा, वो वक्त आया जब मक्का छोड़ना पड़ा, क्योंकि सच बोलने वालों को जालिम बर्दाश्त नहीं करते। मुसलमान होने के बाद मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया। नबी करीम ने मदीना हिजरत का हुक्म दिया। बाकी सहाबा छिपकर रात के अंधेरे में निकले, लेकिन हजरत उमर फारूक ने कुछ और फैसला किया। दिन की रोशनी में सबके सामने तलवार बांधी, काबा का तवाफ किया, फिर खड़े होकर ललकारा, जो अपनी माँ को बेवा, बच्चों को यतीम करना चाहता हो, वादी के पार आ जाए। कोई ना आया, रास्ता साफ था। नानी जान, ये तो बहुत बहादुरी थी। इसीलिए उन्हें फारूक कहा गया, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाले। जिसे अल्लाह का डर हो, उसे किसी और का डर नहीं लगता। मदीना पहुंचकर हजरत उमर ने नबी करीम का साथ दिया। हर मुश्किल में, हर गज़वे में, हर फैसले में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब अल्लाह की राह हो तो सब कुछ छोटा लगता है। आज की कहानी मैदान जंग की है। मदीना आने के बाद इस्लाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना था। दुश्मन चारों तरफ से हमले कर रहे थे। गज़वा बद्र इस्लाम की पहली बड़ी जंग। 313 मुसलमान, 1000 दुश्मन। हजरत उमर फारूक इस जंग में सबसे आगे थे। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, तारीख बदल गई। बेटा, गज़वा अहद में जब बहुत से लोग भाग गए, हजरत उमर नबी करीम के पास डटे रहे। मतलब मुश्किल में साथ नहीं छोड़ा। गज़वा खंदक में दुश्मनों ने मदीना को घेर लिया। हजरत उमर ने रात दिन पहरा दिया, खुद भूखे रहे, लेकिन मदीना की हिफाजत की। नानी जान, वो इतनी हिम्मत कहाँ से लाते थे? बेटा, उन्होंने एक बार कहा था, मैंने जब से इस्लाम कबूल किया, कभी कोई फैसला अल्लाह के खौफ के बगैर नहीं किया। जब अल्लाह साथ हो तो हार नामुमकिन है। नबी करीम के विसाल के बाद पूरी उम्मत गम में डूब गई। हजरत अबू बकर सदीक पहले खलीफा बने। हजरत उमर फारूक उनके सबसे करीबी साथी थे। 10 साल बाद हजरत अबू बकर ने वसीयत की, मेरे बाद उमर को खलीफा बनाओ। 624 ईस्वी में हजरत उमर फारूक उम्मत के खलीफा बने। वो अल्लाह को जवाबदा के खौफ से डर गए थे। उन्होंने अपने पहले खतबे में कहा, ए लोगो, मैं खलीफा बना दिया गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे बेहतर नहीं। अगर मैं सीधा चलूं, मेरा साथ दो। अगर टेढ़ा चलूं, मुझे सीधा कर दो। यही अजीम लीडर की निशानी है। खलीफा बनते ही उन्होंने अपनी तनख्वाह मुकर्रर की, बस इतनी जितनी एक आम आदमी को जरूरत हो। इंसाफ पसंद इस कदर के अपने बेटे की गलती पर भी उसे माफ नहीं किया, बल्कि हद लागू की। रात को खुद गोश्त करते, गरीबों का हाल देखते। वो फरमाते थे,
अगर दरियाए फिरात के किनारे कोई कुत्ता भी भौंका मरा तो क़यामत के रोज उम्र से पूछा जाएगा। यही इस्लाम में हकीकी हकमरानी है बेटा, अवाम की खिदमत करना, ना कि अपनी। नानी जान, ये इंसाफ नहीं है। अहमद ने मेरा खिलौना तोड़ा और उसे कोई सजा नहीं मिली। तो फिर आज की कहानी तुम्हारे लिए बहुत खास है। हजरत उमर फारूक के दौर में इंसाफ सबके लिए बराबर था, चाहे अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या आम आदमी। एक बार मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक आम मिस्री बच्चे को बलावजा मारा। वो बच्चा मदीना आया, हजरत उम्र को शिकायत की। हजरत उम्र ने गवर्नर और उसके बेटे को फौरन बुलाया। हजरत उमर ने उस बच्चे को कोड़ा दिया और कहा, गवर्नर के बेटे को इतना ही मारो जितना उसने तुम्हें मारा। फिर हजरत उमर ने गवर्नर से वो मशहूर जुमला कहा, तुमने लोगों को गुलाम कब से बना लिया, जबकि उनकी माओ ने उन्हें आजाद जना था। एक और वाकया सुनो। हजरत उमर का अपना बेटा शराब पीकर पकड़ा गया और हजरत उमर ने उसे भी वही सजा दी जो किसी आम आदमी को देते। किसी रियायत का सवाल ही नहीं था। बेटा, यही असल इंसाफ है, जो अपनों के लिए भी अलग कानून न बनाए। हजरत उमर फारूक पूरी दुनिया के खलीफा थे। आधी दुनिया उनकी सल्तनत थी, लेकिन खुद मदीना की एक छोटी सी कोठड़ी में रहते थे। लिबास इतना सादा कि एक बार रूमी सफीर आया, खलीफा को ढूंढता रहा, पहचान ही न सका। वो सोचता रहा, इतने सादा कपड़ों में ये खलीफा नहीं हो सकते। हजरत उमर दरख्त के नीचे सो रहे थे, कोई मुहाफिज नहीं, कोई तख्त नहीं। हजरत उमर की सादगी को देखकर रूमी सफीर पर एक खास रौब तारी हो गया। वो बेसाख्ता बोला, ए उमर, आपने अदल किया और अमन पा लिया, इसलिए बेखौफ होकर सो रहे हो, जबकि हमारे बादशाह कैसर को इतनी दौलत होने के बावजूद महल में भी नींद नहीं आती, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा लगा रहता है। एक बार बीत अलमाल में बहुत माल आया। लोगों ने कहा, खलीफा के लिए भी कुछ रखें। हजरत उमर ने कहा, मेरे लिए सिर्फ 2 कपड़े, एक गर्मियों का, एक सर्दियों का, और खाना सिर्फ इतना जितना एक आम मुसलमान खाता है। बेटा, जिसके दिल में आखिरत का खौफ हो, उसे दुनिया की चमक धमक बहुत छोटी लगती है। हजरत उमर फारूक रात को खुद गश्त करते थे, अकेले, बगैर मुहाफिज के, अंधेरी गलियों में। एक रात एक घर से रोने की आवाज आई। अंदर गए, एक औरत चूल्हे पर पत्थर उबाल रही थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। हजरत उमर ने पूछा, ये क्या है? औरत ने कहा, बच्चों को बहला रही हूँ, खाना नहीं है, पत्थर उबाल रही हूँ। हाँ बेटा। और हजरत उमर वहां से सीधे बैतुल माल गए, खुद अपनी पीठ पर आटे का बोझ उठाया और उस घर में पहुंचा दिया। खुद उठाया खलीफा ने? हाँ बेटा। साथी ने कहा, मुझे दे, मैं उठाता हूँ। हजरत उमर ने कहा, क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ भी उठाओगे? एक और रात हजरत उमर गश्त पर थे। एक भुरिया अकेली थी, कोई मदद करने वाला नहीं। हजरत उमर सुबह तक उसके घर के काम करते रहे, पानी भरा, लकड़ियां काटे, खाना बनाया। बहुरिया को पता भी न था ये खलीफा है। नानी जान, उन्होंने बताया क्यों नहीं कि मैं खलीफा हूँ? बेटा, नेकी छिपाकर करो, दिखाकर नहीं। अल्लाह देख रहा है, बस यही काफी है। हजरत उमर फारूक 10 साल से ज्यादा खलीफा रहे। उनके दौर में इस्लाम ईरान, इराक, शाम, मिस्र तक फैल गया। लेकिन 674 ईस्वी में एक सुबह जब वो फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे, अबू लुलू नामी एक शख्स ने इन पर खिंजर से हमला किया। हजरत उमर शदीद जख्मी हो गए। अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत के दौरान। बेटा, अजीम लोगों को दुश्मन भी बड़े मिलते हैं, लेकिन सुनो, जख्मी होने के बाद उन्होंने किया कहा। उन्होंने पूछा, क्या मैंने नमाज मुकम्मल की? जब कहा गया हाँ, तो कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन जिंदा रहे। तकलीफ में लोग आते, रोते, दुआएं मांगते। एक नौजवान आया, कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आपने बहुत अच्छे काम किए। हजरत उमर ने कहा, ना मुझे तारीफ करो ना बराई, बस मेरे लिए दुआ करो। बेटा, जितना बड़ा आदमी इतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। आखिरी सांस तक यही दुआ थी, ऐ अल्लाह, मेरी मौत तेरी राह में हो और तेरे नबी के शहर में। अल्लाह ने दोनों दुआएं कबूल फरमाई। नानी जान, अभी तक आपने नहीं बताया, शैतान हजरत उमर से क्यों डरता था? नबी करीम ने फरमाया, उमर, जिस रास्ते से तुम गुजरते हो, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत की वजह से नहीं था, ये इस ईमान की ताकत थी जो हजरत उमर के दिल में थी। शैतान जिस्म से नहीं डरता, शैतान ईमान से डरता है। हजरत उमर झूठ नहीं बोलते थे। शैतान का पहला हथियार झूठ है। हजरत उमर जुल्म नहीं करते थे। शैतान का दूसरा हथियार जुल्म है। हजरत उमर कभी अल्लाह से गाफिल नहीं होते थे। शैतान का तीसरा हथियार गफलत है। यही वजह थी, जब तीनों हथियार बेकार हो जाएं, तो शैतान भाग जाता है। बच्चों, शैतान सिर्फ हजरत उमर से नहीं डरता था, शैतान हर उस इंसान से डरता है
जिसका ईमान मजबूत हो। जब तुम सच बोलते हो, शैतान का एक हथियार टूटता है। जब तुम नमाज पढ़ते हो, शैतान कांपता है। जब तुम अल्लाह को याद करते हो, शैतान भागता है। बच्चों, हजरत उमर वाला ईमान हर मुसलमान के अंदर हो सकता है।